स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों कवर करेंगे आई-टाइप टीचिंग से संबंधित जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको, जो कि आपके बिहार स्टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे वह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सभी को आपके जो आपका स्टेट एग्ज़ाम हुआ था 6/9/2023 में आपका जो स्टेट हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। हम सब आप सबके लिए डेली 6 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास एक कवर करा रहे हैं, जिसमें हम सब अब तक जितने भी आपके स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सॉल्व करा रहे हैं। सबसे पहले हम आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में अगर आपको बताएं तो स्टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन को रट लें, आपको रटना नहीं बल्कि लैंग्वेज को समझना है, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया तो आप 30 में 30 सही कर जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, ना कि रटिए। तो अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बताना है शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन से हैं। ऑप्शन है शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सामग्री है, शिक्षण विधियाँ हैं। इसमें किसकी बात करें? स्वतंत्र चर। आपके शिक्षण करते समय में कौन सा चीज़ स्वतंत्र होता है? क्या शिक्षक होता है, क्या विद्यार्थी होते हैं, या फिर सामग्री होती है? देखिए स्वतंत्र की बात करें तो दोस्तों इसमें जो शिक्षक होता है वह स्वतंत्र होता है। वह स्वतंत्र है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, वो अपने उसके ऊपर निर्भर है। वह जैसे चाहे बच्चों को सिखा सकता है। इसीलिए स्वतंत्र चर कौन होता है? इसमें जो है शिक्षक होता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर स्वतंत्र चर शिक्षक है तो दोस्तों बच्चा क्या होता है? बच्चा जो दोस्तों आश्रित चर होता है। वह दोस्तों किस पे आश्रित होता है? वह जो है टीचर पे आश्रित होता है। तो बस इसलिए बच्चा किस में आएगा? आश्रित चर में आएगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ सकता है, अगर बच्चा आश्रित चर हो गया, जो सामग्री होती हैं, पाठ सामग्री हैं, ये सब किस में आएंगे? ये आपके मध्यस्थ चर में आएंगे। जितने भी आपके पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षण सामग्री हो गई, शिक्षण साधन हो गए, यह सब आपके मध्यस्थ चर में आते हैं। तो आप यहाँ पे समझिएगा शिक्षक जो है कैसा चर है? ये आपका स्वतंत्र चर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है दोस्तों कौन सा है? प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, या फिर छात्र का मूल्यांकन करना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। देखिए जो ऑप्शन बच्चे के खिलाफत करे वो ऑप्शन आपका गलत होगा। इसमें यही चीज़ तो ध्यान देना है। सर्वे सर्वा इसमें कौन सा होता है? बच्चा होता है। सब कुछ गलत हो सकता है। आपका पढ़ाने का तरीका गलत है, विद्यालय गलत हो सकता है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट शिक्षण सामग्री इस्तेमाल करेंगे वह गलत हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं गलत होता। वह कौन सा है? बच्चा है दोस्तों। इसको आप हर समय अपने दिमाग में रखिएगा कि बच्चा गलत नहीं हो सकता। खैर अनुशासन बनाए रखना है, बच्चों को आप अनुशासन रख के शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है? अनुशासन में नहीं रखना है। प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, या फिर शिक्षण का मूल्यांकन करना। सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू कौन सा है? शिक्षण को मनोरंजन बनाना, शिक्षण को आनंदमय तथा रोचक बनाने शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। मनोरंजन से मतलब आप ऐसा भी समझिए कि आनंदमय बनाना, रोचक बनाना, बच्चे कैसे इंगेज कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हो, सीखें, यह सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम कवरेज, सेकंड ऑप्शन है छात्रों की रुचि, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, लास्ट ऑप्शन है सीखने के परिणाम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें डी सही है। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है दोस्तों। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन हम कब करेंगे? सीखने के परिणाम, बच्चा कैसा सीखा है, कैसा नहीं सीखा है, इसके परिणाम स्वरूप ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उद्देश्य की प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है दोस्तों। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, सेकंड ऑप्शन है योजना की समय पर
क्रियान्वित करना, थर्ड ऑप्शन है गतिविधि तय करना, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो दृष्टिकोण, शिक्षा का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उद्देश्य को लेकर जो शिक्षक है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, तो ऑप्शन इसमें डी गतिविधि तय करना, यह भी है। योजना की समय सीमा का पर क्रियान्वित करना, यह भी है। विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, यह भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। ब्लूम दोस्तों, देखिए ब्लूम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद करिएगा। बाकी हम एक क्लास आपको ब्लूम के बारे में बताएंगे, क्योंकि ब्लूम से हर सेट में क्वेश्चन मिल रहे हैं। ब्लूम की इसमें जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, 1954 में, 1956 में, 1958 में, 1960 में। राइट आंसर इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1956 में जो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षण के अंतर्गत सीखने का उद्देश्य के वर्गीकरण से संबंधित जो इनका ब्लूम टेक्सोनॉमी है 1956 में बनाया गया था। इन उद्देश्यों को 3 पक्ष में विभाजित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 पक्ष जो कौन कौन से हैं उसको आप जानते रहिए। पहला जो पक्ष होता है इसमें संज्ञानात्मक पक्ष, पहला संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरे अगर हम सब बात करें तो भावनात्मक पक्ष। इसके बाद थर्ड की अगर हम सब बात करें क्रिया आधारित या फिर साइकोमोटर। ये 3 पक्ष इनके जो ब्लूम के टेक्सोनॉमी, ये 3 पक्ष हैं। प्रकाशित कब हुआ था इसका, जो 1956 में यह प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दिखाओ और बताओ का संबंध है दोस्तों व्याख्यान विधि से, प्रदर्शन विधि से, चर्चा विधि से, समस्या समाधान विधि से। हम अगर किसी बच्चे को कह रहे हैं कि दिखाओ और बताओ, कोई चीज़ दिखाओ बताओ इसके बारे में बताओ, तो यह किससे संबंधित है। व्याख्यान तो होगा नहीं, व्याख्यान मतलब आप खड़े होकर लेक्चर दीजिए बच्चा सुने, तो फिर व्याख्यान तो हो नहीं सकता। देखिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकता, जैसे चर्चा विधि में आप दिखाएंगे नहीं, सिर्फ चर्चा करेंगे आपस में। समस्या समाधान विधि नहीं, प्रदर्शन में आप बच्चों को दिखाएंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन आपको जो मिले, अगर लगता है कि क्वेश्चन नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता पहले उसे आप काटते जाइए, लास्ट में जो बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, फिर 2 ही ऑप्शन में आपको छांटना रहेगा, नहीं तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। लेकिन जो नहीं हो सकता, कन्फर्म है कि ये नहीं हो, उसे काट दीजिए, हटा दीजिए, या नहीं है हटाइए। 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, 2 में ही आपको आपका जो राइट होने का चांस हो जाएगा 50% हो जाएगा, नहीं तो इसे 25% रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है दोस्तों। देखिए शिक्षण में 2 विधि एक बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, उसके बारे में आपको बताते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि। कह रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोण, सेकंड ऑप्शन है प्रायोगिक दृष्टिकोण, थर्ड ऑप्शन है खेल आधारित दृष्टिकोण, लास्ट ऑप्शन है मिश्रित दृष्टिकोण। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है दोस्तों कौन सी है, ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा परंपरागत दृष्टिकोण विधि। कैसी विधि है दोस्तों, निगमनात्मक शिक्षण एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसमें लक्ष्य, भाषा, नियमों के बारे में जानकारी कक्षा के शुरुआत में ही दी जाती है, इसलिए दोस्तों यह परंपरागत एक दृष्टिकोण की विधि है। कौन सा, निगमनात्मक शिक्षण की विधि। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति खाली जगह है कि देन है, किसकी देन है, स्पेंसर के, आर्मस्ट्रांग के, हर्बर्ट की या फिर डेवी की। जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है ये किसकी देन है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा जो ह्यूरिस्टिक पद्धति है दोस्तों ये आपके H.E. आर्मस्ट्रांग की देन थी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर इस विधि की बात करें तो दोस्तों कौन सी ह्यूरिस्टिक पद्धति की जो विधि है, इसमें जो स्व अध्ययन, स्व शिक्षण, अनुसंधान, अन्वेषण बहुत ही फास्ट टू फाइंड होता है, जिसमें खोजबीन करके बच्चा सीखता है। इन सब के माध्यम से ज्ञान को अधिग्रहण किया जाता है, ज्ञान के बारे में सीखा जाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। करें एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता है। एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषता है, ऑप्शन है फर्स्ट पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना, उपरोक्त सभी। ये दोस्तों राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता, ये सभी विशेषताएं हैं दोस्तों जिसमें इन सब के बारे में बताया गया है। तो
आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 5E मॉडल निम्न में से कौन सा एक शामिल है। 5E में कौन कौन सा शामिल है। सबसे पहले जो 5E का मॉडल है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस पर भी एक वीडियो हम आपको लाएंगे, शुरू से लाएंगे, जिसमें बताएंगे इंगेज का मतलब क्या होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, इवल्यूएट, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो 5E मॉडल 5E मॉडल है, कौन कौन से है 5, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन सा एक शामिल है। परीक्षण करना, सहजता, खुदाई, अन्वेषण करना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण करना। 5E जो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 5E मॉडल में कौन कौन से शामिल है, ऑप्शन डी इसमें शामिल है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, कहाँ पे किया, कैसे किया जाता है बताइए। माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, इनमें से कोई नहीं। आप ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह जो सूक्ष्म शिक्षण है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए होता है, आप ये बताइए। अगर आप इसको जान गए सूक्ष्म शिक्षण होता किसके लिए, तो फिर आप इसका आंसर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग होता है वह शिक्षक के लिए होता है, ना कि बच्चों के लिए होता है। अगर यह शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए है, टीचर के लिए, तो जाहिर सी बात है माध्यमिक कक्षाओं में तो होगा नहीं, प्राथमिक कक्षाओं में होगा नहीं। इसमें क्या रहे, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें टीचर को बताया जाता है कि आपको कैसे ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे खड़ा होना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, कौन सा है। मनोवैज्ञानिक है, भौतिक, शारीरिक है, ए व बी दोनों है, उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, कौन सा क्रम है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को किसी, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद क्या है, ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को किसी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए। देखिए, हमने आपको बताया ना कि अगर आप बच्चों से ब्लैक बोर्ड को नहीं साफ करवा सकते, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, काट दीजिए। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ये तो भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन और भी हम देखेंगे, अगर इससे ज़्यादा सही कोई लग गया तो वो ऑप्शन आपका होगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में यही विशेषता है, आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 के चारों ऑप्शन लगेंगे सही है, और सही भी रहते हैं, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है वही आपका राइट आंसर होता है। इसमें जो इससे अच्छा अगर कोई होगा तो वो, नहीं तो फिर यही आपका राइट आंसर होगा। ब्लैक बोर्ड को वैसे तो छोड़ना ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, ना कि बच्चों से करवाना चाहिए। एक आंख विकार से संबंधित भी क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितने सेट को सॉल्व किया है उसमें पहला क्वेश्चन मिला है, जो कि आपका अक्षमता से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जब पढ़ने में हम सक्षम नहीं होते, जब पढ़ नहीं पाते, उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, उसे अगर पढ़ने में बच्चा समस्या हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। अगर डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, कैलकुलिया कैलकुलेटर से समझ लिए, इस तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन इसमें पढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, अगर बच्चा पढ़ने में समस्या हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, और डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ये एक विकार होता है, ना कि बीमारी है। बीमारी और विकार दोनों अलग अलग हैं। विकार जो है कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सही हो जाता है, बीमारी हो जाता है तो इससे इलाज कराना पड़ता है, समस्याएं होती हैं तो फिर, लेकिन विकार ऑटोमेटिक या सही भी हो जाता है। इसमें अगर देखिए डिसग्राफिया के बाद इसमें देखिए ग्राफ आ रहा है, ग्राफ मतलब लिखने के लिए। अगर लिखने की समस्या किससे संबंधित है, ग्राफिया से है। डिसकैलकुलिया, अगर कैलकुलिया गणित से आप लगा लीजिए, गणना करने में अगर समस्या हो रही है आपका, कैलकुलिया है। और डिसलेक्सिया यह किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है अपेक्षित सीखने का परिणाम, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी के सीखने का आकलन, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते, कक्षा कक्ष में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, अपेक्षित सीखने का परिणाम ये तो शामिल है कक्षा में, विद्यार्थी के सीखने का आकलन ये भी शामिल है। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, क्या शिक्षक का भी मूल्यांकन किया जाता है पढ़ाते समय? नहीं किया जाता, यह चीज़ इसमें नहीं शामिल है। बाकी ये जो हम पढ़ा रहे हैं अपेक्षा करते हैं ना बच्चा वो सीखे, विद्यार्थी का जो सीख रहे हैं उनका आकलन भी करते हैं, ये दोनों तो करते ही हैं। बाकी इनका जो है यह कक्षा में नहीं शामिल होता कि शिक्षक का भी कोई मूल्यांकन करे। लेकिन आप जब टीचिंग करते होंगे, टीचिंग करने के लिए जो आपके बीएड कर रहे होंगे या फिर जो आपको पढ़ाने का लगता है ना कि क्लास में विद्यालय में जाके आपको टीचिंग करना होता है, वहाँ पे आपको भी चेक करने आते हैं, तो वो भी होता है। लेकिन इसमें कक्षा में बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, ना कि आपकी टीचिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, यह भी आप समझिएगा। नहीं तो कुछ बच्चे कमेंट करेंगे नहीं जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी तो हमको टीचर भी चेक करने आ रहे थे, नहीं, यहाँ पे वो आपका प्रशिक्षण का दौरान होता है, ये आपका टीचिंग के दौरान है। तो इसमें ऑप्शन सी। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। देखिए, जो पुस्तकालय में काम करेगा उसे क्या बुलाएंगे? क्या हम लाइब्रेरियन कहेंगे? क्या अभिनेता कहेंगे? अभिनेता तो होगा नहीं, संगीतकार होगा नहीं, लाइब्रेरियन उसे क्या कहेंगे? पुस्तकालय में जो काम करता है उसे हम लाइब्रेरियन से बुलाते हैं। बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है, क्यों होती है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बच्चों को पुस्तक क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए था ही दोस्तों, और अपने आप को समझने के लिए भी पुस्तक की ज़रूरत होती है। इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बार बार मूल्यों की बात करते हैं, सेकंड ऑप्शन है स्वयं इनका अभ्यास करते हैं, थर्ड ऑप्शन है महान व्यक्ति की कहानियाँ सुनाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है देवी देवताओं की बात करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट, स्वयं इनका अभ्यास करें। छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है कब? जब शिक्षक स्वयं इनका अभ्यास करे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करते हैं, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। देखिए, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, कौन सा इसका आंसर देंगे? आप कहेंगे जब अच्छे ग्रेड देने वाले टीचर अच्छे नहीं होते हैं, अतिरिक्त जो ट्यूशन कराते हैं तो वो भी नहीं होते हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? बच्चों को क्यों नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है, वह शिक्षक से झगड़ा कर सकता है या फिर सकती है, माता पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बच्चे को हमको दंड क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए? देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है। अगर आप किसी बच्चे को मारते हैं, वह अगर सोच ले हमको पढ़ना ही नहीं है, आप कितना भी मारे बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है जब उसे आप कठोर दंड देंगे या फिर मारेंगे। तो इसलिए इससे आपको बचना है। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर। करें सीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation, सेकंड ऑप्शन है कंटिन्यूअस एंड comprehended evaluation, थर्ड ऑप्शन पे क्या चले दोस्तों? इसमें सीसी का मतलब ही यही होता है कि सीसी का मतलब यही है कि कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation। ऑप्शन से फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने में, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के ज्ञान का आकलन करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, या फिर ये सभी। निदानात्मक जो परीक्षण है ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा फर्स्ट, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है कि जो
उनकी कठिनाइयाँ हैं उसे हम पहचान करें और उसे हम दूर करें। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सेकंड ऑप्शन है सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए। थर्ड ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। लास्ट ऑप्शन है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमको बच्चों को अगले क्लास में उसकी प्रोन्नत करना है, उसके जानकारी क्या है, सीखा कितना है, इन सब के बारे में जानने के लिए। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? ऑप्शन है फर्स्ट दार्शनिक आधार, सेकंड ऑप्शन है राजनीतिक आधार, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक आधार, लास्ट ऑप्शन है या फिर इनमें से यह सभी। तो यह सभी दोस्तों इसमें जो राइट आंसर पाठचर्या विकास किस पर आधारित है? इन सभी पर आधारित है। तो ऑप्शन इसमें डी ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधियां शामिल है। किसमें दोस्तों? पाठ्यक्रम में, पाठचर्या में, असाइनमेंट में, इन सभी में दोस्तों। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पाठचर्या में। इसमें से सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। किसमें? पाठचर्या में दोस्तों शामिल होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक आदर्श विद्यालय खाली जगह में स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 4 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, सबके लिए शिक्षा या फिर ये सभी। देखिए एक आदर्श विद्यालय की बात करें तो जो आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है, आदर्श विद्यालय में क्या स्थापित किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा सबके लिए शिक्षा। किसके लिए दोस्तों? सबके लिए शिक्षा। ऑप्शन ये तो आपका संविधान में लिखा गया है कि जो संविधान 21 ए में है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया है। यह जो आदर्श विद्यालय में स्थापित किया जाता है, क्यों? उसमें सबके लिए शिक्षा की बात किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। शिक्षण के अधिकार का अर्थ है। शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 4 से तो है नहीं दोस्तों, ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। सबके लिए शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। आप कहेंगे ऊपर की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है। नहीं दोस्तों, इसमें शिक्षण के अधिकार पूछे हैं। अधिकार का अर्थ क्या है? तो अधिकार का अर्थ यही दोस्तों 21 ए में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा और जो बच्चा का विद्यालय रहेगा उसके बगल में ही रहे, ऐसा नहीं विद्यालय बहुत दूर रहे। तो इसका भी बात किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो वे अधिगम का वक्र में क्या होता है? पहले जैसा ही रहता है, घटता है, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बच्चों को बोलने का मौका देंगे, देखिए गलत ही बोले लेकिन बोल तो रहा है, उसमें क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, ना कि उसमें घटता नहीं है, पहले जैसा नहीं रहता। अगर हम जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर देते हैं तो अधिगम का वक्र में क्या होगा? अधिगम का वक्र जो होता है वो बढ़ेगा दोस्तों, ना कि वह घटेगा या फिर ना कि वह बराबर रहेगा। हम बच्चे को बोलने का मौका दे रहे हैं ना, बच्चा 10 वर्ड बोल रहा है, उसमें एक वर्ड तो सही रहेगा, जो सही है बढ़ तो रहा है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। करेंगे लिंग फोन किसका उदाहरण है? ऑप्शन है फर्स्ट दृश्य सहायता, सेकंड ऑप्शन है श्रव्य सहायता, श्रव्य दृश्य सहायता या फिर यह सभी। लिंगोफोन जो होता है दोस्तों, यह श्रव्य से संबंधित है। किससे? श्रव्य फोन, श्रव्य से संबंधित है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए उपकरण होता है जो कानों में लगाकर इसका प्रयोग करके बच्चा सुन सकता है। तो इसका प्रयोग करके शिक्षण को आसानी से बच्चा सीख जाता है। ऑप्शन इसमें बी। करें करके सीखना क्या है? प्रायोगिक ज्ञान है, अवलोकनात्मक ज्ञान है, पूछताछ आधारित है या फिर उपरोक्त सभी। करके सीखना जो होता है दोस्तों, वह बच्चा सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो होता है करके सीखने में होता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा प्रायोगिक ज्ञान। जब बच्चा प्रयोग करेगा तभी तो वही तो करके सीख रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसमें बच्चा प्रयोग करके सीखता है तो बहुत अच्छे बहुत जल्दी से सीखता है। यहाँ पे हम सब दोस्तों